हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का पार्ट 10। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन डोर पुश करके फोर्सफुली रूम के अंदर आ जाता है। जिमिन योंगी की तरफ देख के अपनी अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ बेबी, एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। प्लीज़, तुम एक चांस तो दे सकते हो ना। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। प्लीज़ मुझे एक चांस दो। योंगी जो अपने सामने जिमिन को इस तरह से खड़ा हुआ देखकर शिविर करने लगता है। वो उससे बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो कांप रहा था। उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो इतने दिनों में उसके साथ हुआ। जिमिन ने उसे जिस तरह से टॉर्चर किया लास्ट टाइम, जिस तरह से उसने उसकी जान लेने की ट्राई किया। योंगी वो सब कुछ याद करके बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। जिमिन योंगी को इस तरह से कांपते हुए देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो फ्लावर्स एक एक तरफ काउच पर फेंक देता है जो वो अपने हाथ में लिए था, जिसे वो बहुत प्यार से योंगी के लिए लाया था। वो योंगी की तरफ अपने हाथ आगे करता है। योंगी जो उसे अपनी तरफ इस तरह से बढ़ते हुए देखकर और भी ज़्यादा कांपने लगता है। वो अपनी शिवरिंग टोन में कहता है, प्लीज़ प्लीज़ जाओ यहाँ से। प्लीज़ डोंट हिट मी, डोंट हर्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे हर्ट मत करना, प्लीज़। और ये कह के योंगी फ्लोर पर बैठ जाता है और अपने घुटनों को अपने दोनों हाथों से हक करके वो रोने लगता है। जिमिन स्लोली उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अपनी सॉफ्ट टोन में कहता, बेबी बॉय, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा हूँ। इवन अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा और ना ही मैं कभी तुम पर शाउट करूँगा। कभी तुम्हें कोई टॉर्चर नहीं करूँगा, तुम्हें किसी तरह का पेन नहीं दूँगा। आई प्रॉमिस, प्लीज़ तुम एक बार मेरी बात सुन लो। और ये कह के वो जैसे ही अपने दोनों हाथों को उसके पास बढ़ाता है, योंगी तेज़ से चिल्लाते हुए कहता है, डोंट टच मी, प्लीज़ डोंट टच मी। तुम मुझे मत छुओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ दूर रहो मुझसे। और ये कह के वो चिल्लाते हुए अपने फेस को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है। जिमिन योंगी को इस तरह से स्कैर्ड और शिविर करते हुए देखकर उसे दूर हटकर खड़ा हो जाता है। उसे अपनी हार्ट चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। वो अपना एक हाथ अपने हार्ट में रखते हुए उसे हल्के से प्रेस करते हुए कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आई प्रॉमिस। बेबी बॉय प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। तुम नहीं चाहते ना मैं तुम्हें टच करूँ, तो मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। मैं दूर खड़े होकर तुमसे बात करूँगा। बस एक बार मेरी तरफ देख लो प्लीज़। योंगी जो अपने हाथ को अपने फेस पर से नहीं हटाता और वो चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। योंगी रो रहा था। वो उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो यहाँ से चला जाए। जिमिन उसे इस तरह से पेन में देखकर, उसे इस तरह से वो रोते हुए और डरते हुए देखकर वो डिसाइड करता है मे बी उसे अभी यहाँ से जाना चाहिए। योंगी अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और वो शायद इस हालात में उससे बात नहीं कर सकता। उसकी ये कंडीशन देखकर जिमिन अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था। वो खुद को कर्ज करने लगता है। उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिमिन जिसकी आइज़ से आंसू ड्रॉप हो रहे थे, वो खुद भी बहुत ज़्यादा पेन में था। वो अपने आंसुओं को वाइप करके वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही डोर ओपन करने की सोचता है, वो एक बार योंगी की तरफ मुड़कर देखता है। वो योंगी की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, अगर वो इस तरह से योंगी को छोड़कर यहाँ से चला गया, योंगी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ और पेन में है। वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। वो वापस योंगी की तरफ आने लगता है। जैसे ही वो योंगी के पास आकर उसकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है, सडनली कोई डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। जिमिन डोर ओपन होने के साउंड को सुनकर जो मुड़कर डोर की तरफ देखता है,
वो देखता है योंगी की मॉम डैड जो दोनों ही उसकी तरफ ही आ रहे थे। उसके डैड जो जिमिन को पकड़कर दूर धक्का देते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें क्या लगा वो अकेला है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो? हाँ। योंगी की मॉम जो जल्दबाजी में जाकर योंगी को हक कर लेती है और उसके बैग को रब करने लगती है। योंगी चिल्लाते हुए कहता है, डोंट टच मी प्लीज, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज डोंट हिट मी प्लीज। उसकी मॉम कहती है, बेबी बेबी ये मैं हूँ तुम्हारी मॉम, प्लीज देखो मुझे, मेरी तरफ देखो। तुम्हें कोई हिट नहीं कर रहा है, तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। जब तक मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। प्लीज ओपन योर आइज एंड लुक एट मी। योंगी अपने मॉम के टच को फील करते हुए उसकी वॉइस को सुनकर अपनी आइज ओपन करके देखता है। वो देखता है उसकी मॉम जो उसके पास ही बैठी थी। वो उसे टाइटली हग कर लेता है और हग करते हुए रोते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ सेव मी मॉम। वो मुझे मार देगा, वो फिर से मुझे मारेगा। इससे मुझे बहुत पेन होता है। मैं अब और इसे नहीं हैंडल कर सकता। मैं अब इसे और नहीं ले सकता। मैं मर जाऊंगा मॉम, प्लीज़ सेव मी। जिस तरह से उसने मेरे बेबी को मुझसे दूर कर दिया, उसे मार दिया, वो मुझे भी मार देगा मॉम, प्लीज़ सेव मी। वो मुझे मार देगा। उसकी वजह से मैंने अपने बेबी को खो दिया। मेरा बेबी, मॉम मॉम मेरा बेबी। और ये कह के वो अपने स्टमक के अराउंड अपने दोनों हाथों को ग्रैब करके और भी ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन जो योंगी की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चाहता है कि अभी वो अपने साथ कुछ ऐसा कर ले जिससे वो योंगी के दर्द को थोड़ा कम कर सके, जिससे योंगी का डर थोड़ा कम हो सके। मैं अब और उसका पेन नहीं देख सकता। आई कांट सी पेन हर एनीमोर। योंगी के डैड जिमिन को इस तरह से देखकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो? और तुम अब उसे और कितना हर्ट करोगे? क्या तुम उसकी ऐसी हालत से अभी खुश नहीं हो? क्या तुम उसे और भी ज़्यादा पेन में देखना चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने कैसे कैसे तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दी। मैं कैसे नहीं देख पाया कि तुम उसे किस तरह से ट्रीट कर रहे हो। बट अब और नहीं, अब मैं और तुम्हें उसके आसपास नहीं रहने दूंगा। और वो उसके कॉलर को पकड़कर खींचते हुए योंगी के रूम से बाहर लेकर जाने लगते हैं। जिमिन की आइज़ जो योंगी की तरफ ही थी, वो पूरा टाइम योंगी की तरफ ही देख रहा था। वो उसके डैड को एक वर्ड भी नहीं कहता। योंगी के डैड जिमिन को बहुत सारी बातें सुनाता है और उसे स्लैप भी करता है। बट जिमिन उसकी किसी भी बात या उसके स्लैप का कोई भी आंसर नहीं करता। जिमिन का ध्यान पूरी तरह से योंगी की तरफ ही था। योंगी के डैड जिमिन को उसके कॉलर से पकड़कर उसे खींचते हुए अपने मेंशन से बाहर जाने लगते हैं। वो उसे अपने मेंशन के बाहर करके उसे धक्का देते हुए कहते हैं, आज के बाद तुम उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर सेंड कर दिए थे, तुम उस पर साइन करोगे और तुम योंगी की लाइफ से बहुत दूर चले जाओगे, ठीक है? वो अकेला नहीं है, उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं। जिमिन योंगी के डैड की बातों को चुपचाप सुन रहा था। वो जैसे अपने सेंस में ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो जब देखता है उसके डैड ने उसके फेस के सामने ही डोर क्लोज कर लिया है। जिमिन योंगी के डैड की बातों को सुनकर और योंगी की हालत को देखकर जैसे किसी ट्रांस में आ गया था। कुछ देर योंगी के मेंशन के बाहर इसी तरह से खड़े रहने के बाद वो अपने सेंस में आता है और वो डोर पर नॉक करता है। जिमिन चिल्लाते हुए कहता है, मॉम डैड प्लीज़ ओपन द डोर। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्लीज़। कुछ है जो हमें क्लियर करना चाहिए। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिमिन उन्हें बहुत कुछ कहता है और बहुत देर तक नॉक करने और रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो देखता है
कि डोर ओपन नहीं हो रहा है, तब वो थक के वहीं पर बैठ जाता है और वेट करने लगता है कि कब डोर ओपन होने वाला है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है उसके मॉम डैड जो दोनों उसकी तरफ ही आ रहे थे। जिमिन फ्लोर पर बैठा था, वो फ्लोर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मॉम डैड की तरफ जाने लगता है। उसके मॉम डैड जो उसकी तरफ ही आ रहे थे, वो अपने मॉम डैड के पास जाते हुए कहता है, मॉम डैड देखो ना, योंगी मुझसे बात नहीं करना चाहता है। वो मुझसे डर रहा है। वो मुझे देखकर अजीब सा बिहेव कर रहा है। मैं तो सिर्फ उससे बात करना चाहता हूँ ना, मैं तो सिर्फ उसे मनाना चाहता हूँ ना। और उसके मॉम डैड वो वो भी मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। वो भी मुझे उससे दूर करना चाहते हैं। मॉम डैड प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ उनसे कहो ना कि मैं सिर्फ योंगी को अपने पास चाहता हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मॉम डैड प्लीज़ हेल्प मी। अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर मिस्टर और मिसेस पार्क को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। वो उससे कहते हैं, जिमिन माय सन, तुम अभी हमारे साथ चलो। हम आराम से बैठकर इसके बारे में बात करेंगे, ओके? अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो प्लीज़ अभी हमें अपने घर जाना चाहिए। चलो हमारे साथ मेंशन वापस चलो। जिमिन कहता है, नहीं, मैं उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, अभी मुझे उसके पास होना चाहिए। वो जिस कंडीशन में है, मुझे उसके पास होना होगा। मुझे उसे समझाना होगा, मुझे उसे क्लियर करना होगा। वो जो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा से उससे प्यार करता हूँ। मैंने कभी उसे जानबूझकर हर्ट नहीं किया। मैंने जब जब उसे हर्ट किया है, तब तब मैंने खुद को भी वही पेन दिया है जो मैंने उसे पहुँचाया है। वो तो मुझसे प्यार करता है ना, वो तो मुझे समझ सकता है ना। उसकी मॉम कहती है, बेबी प्लीज़ अभी मेरे साथ चलो, अभी इसके लिए सही वक्त नहीं है। प्लीज़ चलो मेरे साथ, हम इस बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? जिमिन ना चाहते हुए भी उसके मॉम डैड के फोर्स करने पर वो मेंशन वापस चला जाता है उनके साथ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।